प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण के गोविंद नाम का स्मरण करते हुए आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास का 5वां अध्याय का प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार, कार्तिक मास की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन विधि भी बताइए। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्वी माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या सायंकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को वस्त्र से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक भी सांस को रोककर मल व मूत्र त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल भली भांति अपने गुप्त अंगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता, अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए दातून तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से बाहर उंगली की दातून लें। दूध वाले वृक्ष से दातून नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातून लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से धनवंतन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त व प्रेम पूर्वक भक्तिपूर्ण शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं के लिए अर्घ, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना और प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर से स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायन भगवान श्री हरि का कीर्तन करना आए, उनका माला, चंदन, तंबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालय में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भागवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन बना है। नारद जी ने राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्तों का कीर्तन और जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य ही निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी एक प्रीति होती है, जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा,
शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदरा और कटहल के फूल व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अटहल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, यथा हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना क्रिया में भक्ति भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसे प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रिय भक्तों, तो ये था 5वां अध्याय। कार्तिक मास का 5वां अध्याय समाप्त होता है। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ हम कार्तिक मास की कहानी भी कहेंगे, इसे ध्यानपूर्वक सुने। श्री गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़की की बहू थी। वो गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती और श्री गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू से कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगा धन और नाती, तू केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत होगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वही मांग लूँगी और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तब बोली बुढ़िया माई क्या मांगती हो, हमारा वचन है जो तुम मांगोगी सो पाओगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली गणपति जी, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तू तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ भी तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को अपने सब कुछ दिया वैसे ही हमको भी सब कुछ दें। कथा कहने वाले, सुनने वाले और भक्ति में ही श्रवण करने वाले सभी को बुढ़िया माँ की तरह आपका आशीर्वाद और कामनाओं की पूर्ति प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री गणपति महाराज। सभी प्रेम पूर्वक बोले सिद्धि विनायक गणेश जी की जय हो, जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज हम कार्तिक महोत्सव में एक महत्वपूर्ण कथा को कहेंगे और ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे जो कार्तिक माह में सुनना अति ही सफल मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं। एक माँ बेटे थे। माँ गंगा जी नहाने गईं, बहू से कह गईं कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा अच्छा दे दूँगी। सुबह बेटा बोला माँ रोटी दो। बहू बोली ना माँ, ना रोटी ना
लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बोला, भगवान मैं तो कमाना जानता ही नहीं, लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बना कर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमानो ना जानू, भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण यानी भगवान बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ, जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएगा। जैसे चावल के दाने और पानी की टंकी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो, आधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही। उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, पहियों पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचकर बीबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 8 वारों का नाम लाया हूँ। बीबी ने सोचा, चलो कुछ तो लाए हो। चावल के दाने और पानी की टंकी ला, आधों को सीधा, टंकों को अगड़ो। उसने कही, सुनो, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का असरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बहू से बोला, मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले, नाना आए, नाना आए। बेटी बोली, कैसे वेश में आए हैं? बच्चे बोले, मैले भेष में आए हैं। आए क्या है? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीब सब कुछ करवा देती है। बेटी से कहा, बेटी 8 वार की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आ गया। पिताजी पिताजी आपने कहानी सुनाई। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की टंकी लाओ, ढाकों को उघाड़ो, आधों को सीधा करो। पिताजी ने कही। बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोई बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बाइयों से कैसे बांट रही हो? मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे। फिर तो 8 वारों की कहानी का फल है। आपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दोगी क्या? उसने पिताजी से कहा। वह बोली, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसने बाप ने पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी सबके अटूट भंडार भर गए। कहते सुनते हुंकार भरते सबके भरे। प्रिय भक्तों, यह थी कार्तिक महोत्सव की कहानी। जैसे ब्राह्मण के पूरे भंडार भरे, वैसे ही कथा कहत सुनत और हुंकार भरत वाले सभी के भंडार भरे रहें। बोलिए जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कार्तिक महोत्सव की कहानी और अध्याय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करें और श्री राधे श्री हरे कृष्ण ज़रूर लिखें। आइए इसी के साथ तुलसी जी की कहानी का बड़े ही प्रेम पूर्वक हम श्रवण करेंगे, जिससे हमारा व्रत सफल बने। तुलसी जी की कहानी।
कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचा जाता है, उन्हें जल अर्पित करते हैं। सब कोई तो सींच के आ जाते हैं, पर एक बुढ़िया माई आती है और तुलसी माता को रोजाना कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्यास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झीड़कार दे, साईं का राज दे, दाल का भात जमीन दे, ग्यास का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमामे गामे, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है, रोजाना इतनी बात कह जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूं, पर आपका यानी कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठते ही नहीं बनती। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती थी, जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण करके आए, सबको पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों लगी है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापिनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले, इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन ही मन निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई, तू बीड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्यास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट ले, झलर का झीकार ले, साई का राज ले, दाल का जमीन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। तुलसी माता जैसी उसकी मुक्ति करी, ऐसी ही हमारी करियो। जैसे उसका कंधा दिया, वैसे ही सबको कांधा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, अब हम एक प्रार्थना गीत गाते हैं। आज हम जिस पद का गायन करने जा रहे हैं वह केवल एक गीत नहीं बल्कि भक्ति और शरणागति का सार है। संसार में जब एक तरफ से निराशा घेर लेती है, जब माया, मोह, काम, क्रोध और अहंकार मिलकर हमारे भक्ति के चीर का हरण करने लगती हैं, तब केवल एकमात्र शक्ति जो हमारी लाज बचाती है वो है हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण जी का नाम। आज हम उसी श्याम सुंदर से प्रार्थना करते हैं, उसी सारथी से विनती करते हैं जिसने अपने भक्त के लिए रथ की लगाम थाम ली थी, जिसने द्रौपदी की भरी सभा में सहारा दिया था। हमारा जीवन एक महाभारत है और आप ही हमारे सारथी बनिए प्रभु। तो आइए प्रिय भक्तों, इस भजन प्रार्थना गीत को और पद को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और आप गाएं मेरे साथ में। आइए, पद है, जैसी लाज राखी अर्जुन की। आइए गायन करते हैं। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, वैसी भी राखियो लाज मेरी श्याम। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की। हे
सारथी होकर रथ को हाँका क्यों। हे सुदर्शन चक्रधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, भरी सभा में चीर बढ़ायो, भरी सभा में चीर बढ़ायो। गिरधर ऐसी लाज राखो हमारी भी, गिरधर ऐसी लाज राखो हमारी भी। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, जैसी लाज रखी द्रौपदी की, भरे सभा में चीर बढ़ायो। खींचत खींचत दुई भुजा थकी, हाँ खींचत खींचत दुई भुजा थकी, दुशासन बड़ो पछतायो। वो तेरी द्रौपदी से भक्तियारी दुनिया भर ने देखी हो। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, वैसी लाज रखो गिरधारी, मेरी भी वैसी लाज धरो। प्रहलाद के लाज बचाई जब, हरि खम्मण फाड़ आयो। प्रहलाद जी की जैसी लाज धरी रे, जब हरि खम्मण फाड़ियो रे। हिरण्यकश्यप को नाश कियो, भक्तन को मान बढ़ायो रे। वो तेरी भक्ति से यारी दुनिया भर ने देखी रे। ऐसी लाज धरो मेरी गिरधर प्यारे, ऐसी ही लाज धरो गिरधर मेरी भी। जब ग्रह गज को घेरा रे, जब ग्रह ने गज को घेरा, वो बेबस होकर रोया। जब ग्रह ने गज को घेरा, वो बेवश होकर रोया। कमल का फूल लिए हरि को आतुर हो, कमल का फूल लिए हरि को आतुर होके, तेरा थारे तुम नंगे पाँव दौड़े चले आए। लाज पशु की राख ली रे गिरधर, उसी है मेरी लाज धरो रे गिरधर। ऐसी लाज धरो मेरे गिरधर। प्रिय भक्तजनों, यही आस यही विश्वास है कि जो प्रभु सबको बेड़ा पार करते हैं वो हमारे जीवन की नैया को भी पार अवश्य करेंगे। जैसे आप अर्जुन, द्रौपदी और गज की लाज रखी, वैसे ही इस संसार की माया से हमारी रक्षा करना। हे नाथ, हमारी भक्ति के चीर को हमेशा सलामत रखना। लाज राखो गिरधर, लाज राखो गिरधर, मेरे सिर पर होवे सदा श्याम तुम्हारी रखवारी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ, अगली प्यारी प्यारी कहानियों के साथ, कार्तिक महत्स्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।